हेलो दोस्तों। आज लागत मूल्य के बराबर लाभ, ठीक है। जितना हम लगाए हैं यानी मूल्य जितना लगाए हैं उतना ही हमारा क्या होता है, लाभ होता है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे। पहला एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपया में बेचता है, जिसमें उससे लागत मूल्य की क्या होता है, बराबर ही लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो इसके दो तरीके, एक क्या होता है फार्मूला से लगा सकते हैं, दूसरा क्या होता है इसको विकल्प से भी हल कर सकते हैं। विकल्प भी उतना ही आसान है जितना फार्मूला आसान है, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, विकल्प से ही बनाते हैं। तो विकल्प से क्या करते हैं, हर विकल्प को चेक करते हैं या उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किसके करीब है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि 40 पहला विकल्प लेते हैं, इसी संख्या का 40 का ही 40% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 40 का 40 ही परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और उसी संख्या में जिसका निकाले हैं उसको क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो रहा है, ठीक है। ये तो इसके बराबर नहीं आ रहा है। दूसरा देखते हैं 50 वाला, ठीक है। 50 का 50% निकाल लेंगे, 50 का क्या करेंगे, 50% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 25। और जिस संख्या का निकाले हैं उसी संख्या का कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा 75 आ जाएगा, ठीक है। ये तो विकल्प से है, ठीक है। अब अगला फार्मूला होता है, फार्मूला से इसको सवाल को कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमारा फार्मूला होता है, जो हमारा सीपी होता है 10 अंडर रूट 25 प्लस माइनस एसपी माइनस 50, ठीक है। ये सारे अंडर रूट में रहेंगे, जो हमारा -50 है क्या अंडर रूट से बाहर होता है। तो अब बना लेते हैं इसको, 10 25 लाभ हो रहा है कितने का, यानी 75 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। ये -50 बाहर है, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 25 और 75 100 होता है, 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10 होता है, -50, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 100 में से 50 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। चाहे इससे लगा लें चाहे इससे लगा लें, दोनों ही क्या आसान है। अगर ये फार्मूला भूल जाता है तो ये बेसिक वाला आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, वस्तु को 65 रुपये में बेचने पर उतना ही परसेंट का क्या होता है, लाभ होता है, जितना जितना उसका क्या होता है, क्रय मूल्य है। तो वस्तु का हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। विकल्प से इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे, विकल्प से इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो सबसे पहले बारी बारी इसको चेक कर लेते हैं कौन सा विकल्प, ठीक है। तो देखिए तो विकल्प से हल करते हैं। पहले क्या करते हैं, 20 30 40 50 विकल्प है, तो 40 से लेते हैं चाहे 30 से लेते हैं। 30 का 30% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, या 3 के लिखे 9, 30 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये क्या इसके करीब आ रहा है, नहीं। 40 का निकाल लेते हैं, 40 का 40%, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है। 16 में 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी हमारा दूसरा विकल्प क्या है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसमें कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये फार्मूला से भी इसको क्या कर लेते हैं, लगाते हैं, फार्मूला से भी लगा लेते हैं। क्या होता है, 10 अंडर रूट 25 प्लस माइनस एसपी माइनस 50 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा 25, कितना है 56 56 हो जाएगा माइनस 50, ये हो जाएगा 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 56 जोड़ देंगे तो कितना, 1 5 2 7 81, 81 का क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो गुणे 9 और -50 कितना हो जाएगा, 90 -50 बराबर 40, ठीक है। आ गया, यानी ये विकल्प से हल किया तो 40 और ऐसे फार्मूला से हल किया तो क्या है 40, यानी दोनों क्या है
कोई भी इससे भी लगाइए, इससे भी लगाइए, आ जाएगा दोनों से ही। अगला है क्रय मूल्य पे दो वस्तुओं को बेचा जाए, यानी क्या क्या है, जिसपे खरीदा है दोनों वस्तुओं का है क्रय ही मूल्य पर बेचा जाता है। तो एग्जाम्पल है कि एक दुकानदार 500 रुपये वस्तु की दर से दो वस्तु खरीदा, यानी 500 रुपये की दर से दो वस्तु को खरीदता है। कह रहा है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पे तथा दूसरी वस्तु को 15% क्या करता है, हानि पर बेच देता है। तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करें, बेसिक से बनाएंगे। सबसे पहले बेसिक से, तो पहली वस्तु मान लो कि पहली वस्तु कितने में खरीदा, 500 रुपये में खरीदा। पहली वस्तु को 500 रुपये में खरीदा, तो 500 रुपये में खरीदा तो इसका कितना है, 20% लाभ पे बेच दिया। तो 20 का 120 हो जाएगा, परसेंट का लाभ पे बेच देता है तो कितना हो जाएगा, 12/5 600 रुपया तो हो गया पहली वस्तु पे, ठीक है। अब कह रहे कि सेकेंड वस्तु यानी दूसरी जो वस्तु होगी उसको भी कह रहे हैं कि 500 रुपये में खरीदा है, ठीक है। 500 में खरीदा, लेकिन क्या कह रहे हैं कि दूसरी वस्तु को 15% क्या किया, हानि पर बेच दिया। 15% हानि पर बेच दिया, यानी 100 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 5 8 5 40 और 2 42, ठीक है। इतना रुपया ये हो गया। तो ये हमारा क्या है, बेच दिया। ये हमारा क्या क्या खरीद लिया, यानी ये सीपी हो गया, विक्रय। इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 2 10 1025 रुपया हमारे सीपी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1025 रुपया, 1000 ये रुपया, तो 1000 पर कितना उसको फायदा हो रहा है, 25 रुपया का हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। 25 रुपये का हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम क्या करना, हमको लाभ या हानि परसेंट, यानी लाभ हो रहा है तो लाभ ही निकलेंगे, ठीक है। तो लाभ परसेंटेज क्या होता है, लाभ परसेंटेज ये होता है कि जितना हमको लाभ मिला, और जिस पे मिला, ठीक है, अगुणे 100 होता है, ठीक है। क्या होता है, 100 होता है। घटा लेंगे, 0 2 0 0, यानी कितना जाएगा, 2.5% के क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बना लेंगे आसानी से। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक वस्तु 250 रुपये की वस्तु की दर से दो वस्तु खरीदा, वस्तु को 20% लाभ पे तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पे बेच दिया, तो लाभ या हानि होगा, ठीक है। इसको भी उसी तरह बना लेंगे। पहली वस्तु कितने रुपये में खरीदा, 250 रुपये में खरीदा है, ठीक है। उसको बेच रहा है कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पे, तो 250 का 120/100 हो जाएगा, ठीक है। कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी ये 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब दूसरी वस्तु, जो हमारी दूसरी वस्तु है, ठीक है, उसको भी कितना रुपये में खरीदा, 250 रुपये में खरीदा, ठीक है। 250 रुपये में खरीदा, लेकिन उसको 20% हानि पे क्या कर दिया, बेच दिया। 220% हानि पे कर, यानी 20% हानि पे क्या किया, बेच दिया, तो 80 हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 और दोनों का सुरक्षा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 रुपये ये हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 500 रुपये ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लाभ कितना हुआ है, कुछ भी नहीं है, यानी जीरो का क्या हुआ है, लाभ हुआ है।
तो लाभ परसेंटेज निकालेंगे, लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी 0 जितना पर हम वस्तु को बेचे हैं गुणे 100, तो क्या आ जाएगा, सभी संख्या क्या आ जाएगी 0। तो इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा कि न तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। ठीक है, इसमें न तो लाभ होगा और न ही हानि, क्योंकि जितने हम बेचे हैं उतने में क्या, जितना में खरीदे उतना ही वस्तु क्या कर दिया, बेच दिए हैं, तो न लाभ होगा न हानि होगा। ठीक है, ऐसे इस तरह ऐसे सवालों को आसानी से बना लेंगे, जल्दी भी हो जाएगा। बेसिक ये भी होता है कि एक वस्तु खरीदते हैं, वो वस्तु खरीदा, फिर क्या क्या दूसरे को बेचा, दूसरा क्या किया तीसरे को बेचा, तीसरा क्या किया चौथे को बेचा, तो चौथा ने क्या किया कि वो इतना रुपया दे दिया। तो ये इसमें पूछता है कि पहले रुपया कितने में, पहले ने कितने रुपये में सामान को बेचा था। ठीक है, तो वस्तु को एक दूसरे तथा तीसरे को बेचा जाए तब सवालों को कैसे बनाते हैं। फिर प्रतीक ने एक संकेत वाद्य यंत्र खरीदा, उसने क्या किया 20% लाभ पर किसको बेच दिया, कार्तिक को बेच दिया। फिर कार्तिक ने क्या किया कि 40% लाभ पर क्या करते हैं, स्वाति को बेच दिया। अब स्वाति ने क्या किया कि 10,500 रुपये दिया। ठीक है, 10,500 रुपये स्वाति ने दे दिया। तो ये पूछ रहे प्रतीक को कितने रुपये में, ठीक है, सामान को जो प्रतीक ने कितने रुपये में सामान को खरीदा था। ठीक है, तो सवाल को बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्रतीक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाए, कार्तिक हो गया, उसके बाद क्या आ जाए, स्वाति हो जाए। ठीक है, तो हमारा मान लीजिए 100 पूरा हमारा 100 होता है। 100 पे कितना मिला है 20%, 100 पे क्या मिला है 20% का लाभ पे। ठीक है, 20% का लाभ मिला, माना कि हमारा क्या 80 पे 100 रुपये। ठीक है, पी ने हमारा 100 रुपया। ठीक है, इस पे कितना लाभ मिला है 20 में, तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% कितना होगा। ठीक है, 120 घटा 100 कट जाएगा, कट जाएगा 120। 100 का 20% क्या होता है 120% होता है। ठीक है, अब क्या किया, अब कार्तिक कह रहे हैं कि 40% लाभ पे किसको बेच दिया, स्वाति को। कितने परसेंट लाभ पे, 40% लाभ पे किसको बेच दिया, स्वाति को बेच दिया। ठीक है, तब क्या किया जाए, अब निकाल दिया जाए 120 का 140% कितना होगा, एक कट जाए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 140 16 168। ठीक, कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। ठीक है, जब 120 पे 40% लगाया तो कितना 168 रुपये। अब ये कह रहे कि जो स्वाति है, ठीक है ना, 168 तो कितने में खरीदा 10,500 रुपये में। ठीक है, जो है इतने में खरीदा, तो प्रत्येक का, तो प्रत्येक यानी 100 हम प्रत्येक का 100 माने थे, तो कितना हो जाएगा 1500 गुणे 100 अब आगे 168। ठीक है, यानी जो हमारा ये सीपी रहा होगा। ठीक है, 168 का जो हमारा मूल्य दिया 10,500 रुपये, तो 100 पे कितना हो जाएगा, इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 4 से करते 16 4 दुनिया। ठीक है, ये कटा लेंगे कितना आएगा 6250 रुपये। तो हमारा 6250 रुपये किसका है, प्रत्येक का। ठीक है, प्रत्येक ने क्या किया था कि 6250 रुपये में वाद्य यंत्र को खरीदा था। ठीक है, और बेचता है क्या बोलता है, स्वाति को बेचा था 10,500 रुपये में, स्वाति को बेच दिया था। ठीक है, दूसरा है ए बी सी और डी, 4 लोग हैं।
कह रहा है कि ए ने बी को 25% लाभ पे, तो माना ए का कितना है 100, ठीक है। 100 का कितना 25%, 100 का 25% कितना होता है, सब 100 का 25% लाभ कितना है 125 हो जाएगा, ठीक है। 100 का 25% कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब कह रहे कि जो बी है, बी ने सी को 20% लाभ पे बेच दिया, ये क्या किया कि 20% लाभ पे पुनः इनको बेच दिया, सी को बेच दिया, ठीक है। तो इसका 120% कितना हो जाएगा 125 का 120%, 25 ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपये में ए ने खरीदा, 125 रुपये में बी को बेच दिया, बी ने सी को कितना बेच दिया 150 रुपये में बेच दिया। अब क्या किया, सी ने डी को कितने में बेचा 10% लाभ पे बेच दिया, सी ने डी को कितना में बेचा 10% लाभ पे, ठीक है। 10% लाभ पे डी को बेच दिया, तो 10% लाभ इसका निकाल लेंगे 150 का 110%, ठीक है। कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, यानी 100 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 150 का सामान 10% सी ने डी को बेचा तो 165 रुपये में बेच दिया। 165 का जो हमारा मूल्य कितना है 250 रुपये, ठीक है। 165 का मूल्य कितना है 200, सॉरी 250 नहीं 350 होना चाहिए, ठीक है 350 होना चाहिए, सॉरी। यानी 165 का जो है मूल्य कितना 350 के बराबर है, तो 100 का कितना हो जाएगा 350 गुणे 100 बटा 165, तो कितनी बार में कट जाएगा ये 16 गुना के 32, 16 गुना के 32 हो जाएगा, यानी 200, ठीक है। 200 रुपये में क्या क्या ए ने खरीदा था, ठीक है। उसको डी ने कितने में खरीदा था 350 रुपये में, तो बीच में जितना बढ़ा था, ठीक है, इन दोनों को लेकर बढ़ा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे ही बना लेते हैं आसानी से, बेसिक है एकदम। अब अगला है नेक्स्ट, ठीक है। कह रहे कि एक दूसरे से क्या करे तुलना करेगा, ऐसे सवाल में एक दूसरे से कितना अधिक में खरीदा कितना कम में बेचा, ठीक है। कह रहे कि एक दुकानदार वस्तु को कुछ रुपये में बेचा तो उसे 20% की हानि हुई, यदि 45 रुपये अधिक में बेचे तो 15% की हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा जो सीपी होगा, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपये होगा, ठीक है। अगर इस पर 20% की हानि में बेचे, 20% की हानि पर बेचे तो कितना रुपये में होगा, या 80 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। अगर इसी को अगर 5% की हानि पे बेचे, ठीक है, इसी को 5% की हानि पे बेचे तो क्या होगा, 5% की हानि पे बेचेगा तो कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी 15 नहीं 95 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 100 में से 5 घटा 95 रुपये हो गया। अब कह रहे हैं कि एक ये इससे कितना अधिक रुपया है, ये इससे कितना अधिक रुपया है, तो 15 रुपया अधिक है, ठीक है। तो 15 रुपये की वैल्यू कितनी है 45 रुपये है, 15 रुपये की वैल्यू कितनी है तो 45 रुपये है, तो 100 की वैल्यू कितनी मिली 45 गुणे 100 बटा 15, 15 के 45 हमारा कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा 300 रुपया होगा, ठीक है। मान लें हमें इसका कितना सीपी है 100 रुपये, मान लें सीपी पे क्या रहे, जब हम क्रय मूल्य पे 20% की हानि हो रही है तो 80 रुपये मिलेगा। अब 5% की जब हानि होगी तो कितने मिलेगा 95 रुपये मिलेगा। एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, ये इससे कितना अधिक है 15 रुपये अधिक है, 15 तो 15 का मान कितना दिया 45 रुपये दिया, ठीक है।
तो 15 का 45 तो हम किस पे निकाले 100 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी निकाल लेते हैं, यानी उसका सीपी कितना है 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया तो कितने का लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। ठीक, 20% का लाभ होता कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर दूसरा 20% की हानि हो रही है, ये क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है, तो कितने में हो जाएंगे 80 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 80 रुपये मिलेंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा एक दूसरे से क्या यानी 40, एक दूसरे से क्या 40 अधिक है। तो जब 40 की वैल्यू हमारा दिया है कि 60 रुपये, 40 की वैल्यू कितना दिया है 60 रुपये, तो 100 पे कितना हो जाएगा कितना आ जाएगा 40 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 25 कितना हो जाएगा 0। अच्छा दोनों के 12 15। ठीक है, सॉल्व का हम ऐसे ही बना लेंगे आसानी से। क्या है इसका अंतर है यानी लाभ देखिए ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे। कह रहे 1 रुपये में 12 ट्रॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने ट्रॉफी को बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे रुपया, क्या लिखेंगे रुपया, और नीचे क्या लिखेंगे वस्तु। ठीक है, क्या लिखेंगे वस्तु, ऊपर लिखेंगे रुपया, नीचे लिखेंगे वस्तु। तो 1 रुपया में कितने वस्तु खरीद रहा है 12 वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, यानी 12 ट्रॉफी खरीद रहा है। ठीक है, ट्रॉफी खरीद रहा है। अब देखिए 1 रुपये में 12 ट्रॉफी के खरीद रहा है, तो कह रहे हैं कि 20% की हानि, यानी 20% की हानि तो कितना हो जाएगा 80। अब उसको कह रहा है कि जब हम 20% का लाभ कमाएंगे, 20% का लाभ कमाएंगे, 1 रुपये में कितने ट्रॉफी बेचना पड़ेगा। तो सब इन सब को घटा देंगे, इसको भी घटा देंगे, इसको भी घटा देंगे, तो हमारा बचेगा 1, यानी हमारी क्या हो जाएगी ट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगी रुपया हो जाएगा। यानी 1 रुपया में कितने टॉफी बेचेगा 8, तब जब 20% का लाभ कमाएगा तब। ठीक है, दूसरा भी उसी तरह बना लेंगे, ये हमारा रुपया हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा नींबू हो जाएगा, यानी वस्तु हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि 5 रुपये में, 5 रुपये में कितने नींबू 8 नींबू, 5 रुपये में कितने नींबू 8 नींबू। अब कह रहे हैं कि हम इस पे 20% की जब हानि हो रही है तो कितना आ जाएगा 80, 20% की हानि हो रही है तो 80 पे। तो कह रहे हैं कि जब हम इस पे 4% का लाभ होगा तो कितना होगा 104। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 कम 5 5 से 16, 8 से कटा दें, 8 कम 8 लिखे 24, यानी 13/16। 13 रुपये में कितने वस्तु कितने नींबू आएंगे 16 आएंगे। ठीक है, कब जब हम एक 4% का लाभ कमाएंगे तब। तो ऐसे हम बना लेंगे। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे रुपये, उसके बाद क्या लिखेंगे वस्तु। ठीक है, लाभ हो रही है तो प्लस, ठीक है हानि हो रही है तो माइनस कर देते हैं।